हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज जो मैं आप सबको पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, उस पोएम का नाम है द कैमल्स कंप्लेंट, विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स ई कैरल। इससे पहले कि मैं आप सबको पोएम पढ़ाऊँ, थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। Charles E. Carroll. Charles E. Carroll was an American children's literature author. He was a talented and influential author. He was born on 30 December 1841. He died on 3rd July 1920. चलिए पोएम को शुरू करते हैं। Canary birds feed on sugar and seed. Parrots have crackers to crunch. इसमें कैमल कंप्लेन कर रहा है कि जो कैनरी बर्ड्स है वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है। कैनरी बर्ड्स होता है जो येलो कलर का होता है, उसे खाना दिया जाता है शुगर और सीड। पैरट्स को क्रैकर्स दिया जाता है। क्रैकर्स होता है एक तरह का बिस्किट जो कि बिना शुगर का बनाया जाता है, उसमें शुगर नहीं रहते हैं। तो पैरट्स को क्रैकर्स दिया जाता है क्रंच करने के लिए। वो बहुत क्रंची टाइप का होता है वो बिस्किट। तो पैरट्स को उसका पसंदीदा खाना दिया जाता है जो कि वो खाते हैं। एंड एज फॉर द पूडल्स दे टेल मी द नूडल्स हैव चिकन एंड क्रीम फॉर द लंच। और जो डॉग होता है, एक तरह का डॉग होता है, पुडल्स का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ डॉग जिसका बहुत ही थिक और कर्ली सा हेयर रहता है। तो उन्हें क्या मिलता है, डॉग को मिलता है चिकन और क्रीम लंच के लिए। बट देर इज नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन, एनीथिंग इज ओके फॉर मी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि मैं क्या खाऊं, मेरे लिए क्या खाना होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो जो भी मिलता है मैं वही खाता हूँ। तो बेसिकली कैमल कंप्लेन कर रहा है कि सबको अपना अच्छा अपने हिसाब से खाना मिलता है। बर्ड को मिलता है, क्रैनरी बर्ड को मिल रहा है, पैरट को मिल रहा है, डॉग को मिल रहा है, बट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कोई मेरे डाइजेशन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? Cats, you are aware, can respond in a chair. Chickens can roast upon the rails. Cats कहाँ सोते हैं? Cats अपने जगह में सोते हैं, जो कि cats कभी चेयर पे सो जाते हैं। Chicken जो होता है अपने रेल्स पे सो जाते हैं। Puppies are able to sleep in a stable. Puppies जो होते हैं वो अपने स्टेबल में सो जाते हैं। ऑयस्टर्स जो होते हैं कैन स्लम्बर इन पेल्स, लाइक मीन्स ऑयस्टर जो होते हैं वो एक काफ़ी छोटा सा स्लीप लेते हैं, नैप जिसे बोला जाता है, काफ़ी छोटा स्लीप लेते हैं और एक बकेट के अंदर सोते हैं। तो ऑयस्टर को भी अपना जगह रहता है कि वो उस बकेट में सो सके। बट नो वन सपोजेस अ पुअर कैमल डोजेस एनी प्लेस डज फॉर मी। लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है कि मैं मेरे जैसा पुअर कैमल कहाँ सोए, क्योंकि मुझे तो कहीं भी जगह मिलता है तो वहीं पे ही मैं सो जाता हूँ। मेरे लिए तो कोई ऐसा स्पेशल कुछ जगह नहीं है जहाँ पे मैं सो सकूँ। Lambs are enclosed where it is never exposed. Coops are constructed for hen. लैम्प्स जो होते हैं वो सन के नीचे, सन के हीट के नीचे नहीं रखते, तो उसे अंदर रखा जाता है लैम्प्स को। और जो कूप्स है हेन के लिए जो होता है वो कूप्स बनाया जाता है कि वो कूप्स में रहे। किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउस वेल हीटेड। किटन्स को वैसा हाउस मिलता है जो कि अच्छा खासा वेल हीटेड रहता है। एंड पिग्स आर प्रोटेक्टेड बाय पेन्स। पिग्स को वहाँ रखा जाता है जो कि उनका पेन जगह है, वहीं पे रखा जाता है। बट अ कैमल हैंडी वेरेवर इट्स सैंडी एनीवेयर डज फॉर मी। लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा है। मुझे तो वो सैंडी सा प्लेस जहाँ पे सैंड रहता है वहीं पे ही मुझे रहना पड़ता है। तो सबके लिए अपने अपने जगह है, पर मेरे लिए तो नहीं है। ये है कैमल का कंप्लेन, मेरे लिए क्यों नहीं है। People would laugh if you rode a giraffe or mounted the back of a ox. People हंसते हैं, लोग हंसते हैं अगर आप जिराफ के ऊपर बहुत सारा लोड दे दो और आप जिराफ के ऊपर चढ़ो तो लोग देख के उसको हंसेंगे, या फिर ऑक्स के ऊपर चढ़ो तो उसको देख के हंसेंगे। लेकिन इट्स नोबडी हैबिट टू राइड ऑन अ रैबिट। किसी के पास कोई तो रैबिट के ऊपर चढ़ नहीं सके, बहुत छोटे होते हैं, तो रैबिट के ऊपर भी कोई राइड नहीं करते हैं। और ट्राई टू बेस्ट डेल अ फॉक्स, फॉक्स के ऊपर भी कोई नहीं राइड करते हैं। बट एज फॉर अ कैमल ही इज रिडन बाई फैमिलीज एंड एनी लोड डज फॉर मी। लेकिन मेरे जैसा बेचारा कैमल क्या करे, मुझे तो पूरे परिवार को लाद के अपने ऊपर लेके जाना पड़ता है। किसी के ऊपर कोई नहीं लादता है, पर मेरे ऊपर तो सब लाद के लेके चले जाते हैं। A snake is as round as a hole in the ground, and whistles are wavy and sleek.
जो स्नेक होता है वो कैसा होता है, राउंड, जैसा होल होता है उसी तरह का वो राउंड होता है, जब होल में जाते हैं ना तो वो राउंड ही रहते हैं। एंड वेजल्स आर वेवी एंड स्लीक। वेजल्स होता है एक तरह का कार्निवोरस एनिमल्स जो कि बहुत ही वेवी होता है और काफ़ी शाइनी टाइप का होता है, तो वो उस तरह के दिखने में होते हैं। एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर। जो एलिगेटर होता है वो एक स्ट्रेट होते हैं। देन लीजर्स दैट लिव इन अ क्रीक। और लीजर्स जो होते हैं कहाँ रहते हैं, एक छोटे से स्मॉल बॉडी ऑफ अ वाटर में वो रहते हैं। बट कैमल्स ऑल लम्पी एंड बम्पी एंड हम्पी, एनी शेप डज फॉर मी। लेकिन कैमल का क्या शेप होता है, लम्पी होता है, बम्पी एंड हम्पी, लाइक कहीं फ्लैट है, कहीं मोटा सा है, कहीं हम्पी है। तो इस तरह का उसका ऐसा शेप होता है जो कि एक प्रॉपर शेप, कोई राउंड ऐसा प्रॉपर शेप नहीं है या कोई स्ट्रेट शेप नहीं है, उसका अजीब ही शेप है, जो कि वो बोल रहा है कि मेरा इस तरह का शेप है जो मेरे लिए चलता है, क्योंकि मुझे ऐसा ही, मैं ऐसा ही दिखने में हूँ, मैं इसी तरह का शेप का हूँ। बाकी सबका शेप कितना अच्छा है, क्योंकि स्नेक का जो शेप है वो होल में वो फिक्स हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट कैमल्स को कहाँ रहना पड़ता है, कैमल्स को सैंड में रहने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसका जो शेप है वो उससे जैसे भी है खुश है कि मुझे ऐसा मिला है, मैं ऐसे में ही खुश हूँ। पर मेरा प्रॉपर शेप नहीं है, मेरा ऐसा शेप है जो कि एक इरेगुलर शेप है। तो इस तरह का ये पोएम है। जो कैमल है ये बार बार कंप्लेंट्स कर रहा है खाने को लेके, रहने को लेके, हर चीज़ को लेके, कि बाकी एनिमल्स को काफ़ी चीज़ें मिल रहा है, उसके अपने हिसाब से मिल रहा है, अपने हिसाब से रहने के लिए मिल रहा है, उससे अपने हिसाब से उन्हें खाने को लिए मिल रहा है, और उन्हें कोई लोड भी उतना उठाना नहीं पड़ रहा है जितना कैमल को करना पड़ रहा है। तो यही कैमल्स ने कंप्लेंट किया है, विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स ई कैरल। और आगे मैंने वर्ड मीनिंग्स भी दिया हुआ है, प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा। मैंने वर्ड मीनिंग्स काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हैं। और अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।